हाँ जी। Good morning, viewers. Today we are going to start a new topic, that is sterilization. Uh, Students, sterilization comes in the subject of B form fifth sem. ठीक है, स्टरलाइजेशन है हमारा टॉपिक, वो आता है बी फार्म फिफ्थ सेम में, जो हम पेरेंटल प्रिपरेशंस करते हैं ऑप्थेल्मिक की, राइट। कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है हम उसको स्लाइस कर रहे हैं, मींस फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज स्टरलाइजेशन। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग वी स्टडी अबाउट व्हाट इज स्टरलाइजेशन, एक्चुअली क्या होता है, क्या इसमें मेन जो डेफिनेशंस आती है वो आती हैं एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, डिसइंफेक्शंस। फर्स्ट है हमारा सबसे पहले हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि एक्चुअली कि इंट्रोडक्शन में कि स्टरलाइजेशन एक्चुअली है क्या। स्टरलाइजेशन क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कंप्लीट जो डिस्ट्रक्शन होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, दैट इन ए सिस्टम, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में, दैट्स कॉल्ड स्टरलाइजेशन। ठीक है, द प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारा मतलब प्रोडक्ट्स है वो हमारा फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स होगा, दोज आर कॉल्ड स्टेराइल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब है हमारा सेकंड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या है? नॉट ए डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक को हम डिसइंफेक्टेंट नहीं बोल सकते, क्यों? बिकॉज इट इज ए सब्सटेंस और product which prevent the growth of microorganisms by inhibiting their activity without destroying them। कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रिवेंट करता है उनकी ग्रोथ को, एंड बाय इनहिबिटिंग, इनहिबिट मतलब रोकता है, देयर एक्टिविटी को, विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम, उनको किल करने से पहले, उनको डिस्ट्रॉय किए बिना उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, वो होता है एंटीसेप्टिक। ठीक है, अब है हमारा बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियोसाइड, ए सब्सटेंस दैट किल्स द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या है? द सब्सटेंस दैट अरेस्ट और रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि वो जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोकता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन क्या है? दैट्स द प्रोसेस दैट रिमूव्स द इंफेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग द माइक्रोऑर्गेनिजम्स बट नॉट जनरली बैक्टीरियल स्पोर। वो बैक्टीरियल स्पोर को नहीं रोकता, लेकिन जो उनका माइक्रोऑर्गेनिजम्स है उसका जो मतलब डिस्ट्रॉय है उसको वो रोकता है। ठीक, अब है इसके बाद हमारा जर्मीसाइड। जर्मीसाइड क्या है? ए substance that kills the pathogenic bacteria but not bacterial spore। Germicide क्या है? That's the substance that kills the pathogenic bacteria but not bacterial spore। Viricide क्या है? A substance that kills the viruses। Sterility क्या है? The absence of viable microorganisms is called sterility। Sterility क्या है? Absence of viable microorganisms is called sterility। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? जो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड स्पोर्स है, दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देयरफॉर सिलेक्टिंग एनी मेथड फॉर स्टरलाइजेशन, इसके लिए हम अलग अलग मेथड स्लाइज करते हैं, अलग अलग मेथड चूज करते हैं। इट इज असेंशियल टू नो द कंडीशन एंड मेथड दैट मस्ट बी lethal to microorganisms and spore, so that ताकि some following points should be consideration: thermal death time, death rate of microorganisms and decimal reduction time। ठीक है, फर्स्ट है हमारा थर्मल डेथ रेट। क्या है? that is defined as the time required to kill a specific microorganisms at a given temperature under specific condition। means किसी भी specific condition में टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर होगा उसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, दैट इज द थर्मल डेथ रेट। ठीक है, कि टाइम रिक्वायर्ड होगा, आपको किसी भी स्पेसिफिक कंडीशंस में किसी भी टेम्परेचर आपको दिया होगा, उसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है। ठीक है, थर्मल डेथ रेट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, लेकिन जो थर्मल डेथ टाइम है, दैट्स depend on many factors like temperature, like pH, presence of bactericide and number of microorganisms and their resistance to it। ठीक है, सो अब क्या है इसके बाद हमारा डेथ रेट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म।
This is no direct method to determine where the sterility will be achieved. So, in this method, a final death rate of microorganisms is a plot graph between the survival range and time of exposure. अब है इसके बाद हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ऐसे कौन कौन से हैं फैक्टर्स जो थर्मल डिस्ट्रक्शन को माइक्रोऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं? फर्स्ट है हमारा पीएच, second one is protective substances, then antibacterial agents, then inhibitory medicaments, then inactivation factors of the processes, then initial number of organisms. First है हमारा pH. pH is the most important. Microorganisms are resistant to heat at a pH 6 to 8. So acidic or alkaline solution is used for sterilization. अब इसके बाद हमारा प्रोटेक्टिव substances. Protective substances में क्या है? Organic substances like protein and carbohydrate make a coat around microorganisms, thus protecting them from the इसमें destroying. So those substances are called as protective substances. Microorganisms are difficult to kill in media containing high concentration of organic substances like protein, like carbohydrates and blood products. इसके बाद है हमारा एंटीबैक्टीरियल एजेंट। इसके बाद है हमारा एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। तो क्या है? द एडिशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स इन इंजेक्शन कैन बी रिड्यूस द sterilization temperature from 115 degrees Celsius to 100 degree Celsius. It is useful for thermolabile substances. This method is also called as sterilization by heating with the bactericide. So inhibitory medicaments में क्या है? There are certain medicaments which when converted into the solution are harmful to a microorganism. So कुछ ऐसे medicaments होते हैं जिनको हम convert करते हैं इसमें into the solution that are harmful to the microorganisms. This is due to change in pH or toxic effect of medicaments. Such medicaments are called as self-sterilizing medicaments. The inactivation of factors of the processes. The inactivation factors is the degree to which the viable count of organisms is reduced. It is given by inactivation factor, that is 10 T upon D. T क्या है? Exposure time in minute. D क्या है? Decimal reduction time for same temperature and condition. अब इसके बाद है हमारा initial number of organisms. When a certain number of organisms are heated at a lethal temperature, the organisms are not killed at once, but they are killed gradually as the exposure is prolonged. Initial number of organisms में क्या है? When a certain number of organisms are heated, जब किसी भी certain organisms are heat करते हैं at a lethal टेम्परेचर पे, द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट किल्ड एट वन, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक बार किल नहीं होते, बट दे आर किल्ड ग्रेजुअली एज द एक्सपोजर इज प्रोलॉन्ग, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपोजर्स होते हैं जैसे कि हम मतलब उसमें प्रोलॉन्ग टाइम में उसको हम देते हैं, ठीक है। If certain fraction of initial number is destroyed in the succeeding interval of time and will continue till all the organisms are killed and the preparation is sterilized, ठीक है। If the initial number of organisms is less, then the time required for the sterilization will be less. अगर जो initial number of organisms कम होगा, then the time required for sterilization will be less. अब इसके बाद है हमारा method of sterilization, very important topic from the point of examination पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है हमारा फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या है? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, moist heat sterilization, radiation sterilization, and use of UV rays, ionizing radiations. Chemical method में क्या है? Sterilization by heating with bactericide, gaseous sterilization, ठीक है। थर्ड है हमारा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या है? सिरामिक फिल्टर्स, स्विच फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स, सिंटर्ड मेटल फिल्टर्स एंड मेम्ब्रेन फिल्टर्स, ठीक है। अब है हमारा फर्स्ट, दैट इज फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या है?
ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किल ऑल माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरियल स्पोर्स। ड्राई हीट जो है स्टरलाइजेशन वो क्या है, दैट किल ऑल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरियासाइड। दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल constituents, ठीक है। In dry heating at 100 degree Celsius kills all vegetative bacteria in 1 hour but does not kill the spores। लेकिन जो ड्राई हीटिंग है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे किल्स ऑल वेजिटेटिव बैक्टीरिया इन 1 hour but does not kill the spores। As per pharmacopoeia, sterilization by dry heating is effective by heating at a temperature of 160 degree Celsius for 2 hours। एग्जाम्पल है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या है, दैट इज यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड फॉर द मटेरियल्स। हॉट एयर ओवन क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं फॉर मटेरियल्स। इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड इट इज डबल वॉल्ड चैम्बर। ये क्या है, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और ये डबल वॉल्ड होते हैं चैम्बर। ग्लास fibers or asbestos is filled between the two walls of the oven to avoid heat loss। जो asbestos होते हैं वो filled होते हैं टू walls में, जो कि उसको गैस को अवॉइड करते हैं हीट लॉस को। The door is also double walled having asbestos gasket on its inner side। The door is also double walled, ठीक है। In oven 2 to 3 perforated seals are fixed inside the oven to place the material for sterilization। ओवन में 2 to 3 perforated seals है are fixed होते हैं inside the oven to place the material for sterilization, ठीक है। In that also contains the fan for uniform circulation of hot air in the oven in order to maintain the required temperature in whole cell। Very easy। इसके बाद है हमारा हीटिंग एलिमेंट्स और कॉइल्स आर फिटेड ऑन द बॉटम ऑफ द ओवन एंड इट इज थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड। जो हीटिंग एलिमेंट्स होता है, जो उसमें कॉइल्स होती है, आर फिटेड ऑन द बॉटम। बॉटम में क्या होता है, उसको फिट करते हैं ऑफ द ओवन एंड इट इज थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड। If a thermometer is fitted in the oven to note down the temperature inside the oven, ठीक है। ये है हमारा हॉट एयर ओवन। इसमें क्या है, ये डबल जैकेट चैम्बर है। ये क्या है, थर्मोमीटर है जो कि टेम्परेचर को करता है रेगुलेट। ये हमारी सील्स हैं पर, जिसको हम बोलते हैं परफोरेटेड सील्स। ये हमारा टेम्परेचर इंडिकेटर होगा कि हम कितने टेम्परेचर पे कम या ज्यादा इसको कर सकते। ये हमारा डबल जैकेट डोर है, ठीक है। फ्रिज में हो है जैसे। फिर है इसमें हमारे प्रोपोर्शंस में क्या है, जो हमारा ग्लास मटेरियल्स है दैट मस्ट बी रैप्ड विद क्लीन क्लॉथ और फिल्टर पेपर्स एंड कंटेनर्स दैट मस्ट बी प्लग विद नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन, ठीक है। जो हमारी ग्लास मटेरियल है, glass materials है that must be wrapped with clean cloth or filter papers and containers must be packed with non-absorbent cotton। The articles or substance that should not placed at the floor of the oven as it received direct heat। The oven should not be overloaded and that should be maintained sufficient space in between the articles so that there is uniform डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। अब है एडवांटेजेस ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। क्या है इसमें, इट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ दोज सब्सटेंसेस व्हिच गेट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। एग्जांपल है ऑयली मटेरियल्स एंड पाउडर्स। ये उसमें काम आता है जो कि स्पॉइल्ड होते हैं ड्यूरिंग द मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद है हमारा दिस मेथड सुटेबल फॉर असेंबल्ड इक्विपमेंट्स। This method suitable for assembled equipment such as glass cylinders due to exposure to high temperature for a long time, ठीक है। It is not damaging to glass and metal equipment as moist heat। इसके बाद है हमारा disadvantages of dry heat sterilization। It is not suitable for plastic rubber goods because those materials exposed to a very high temperature for a long time। This method is not suitable for surgical dressing। Disadvantage में क्या है, it is not a suitable for the plastic, rubber
goods because those material exposed to a very high temperature for a long time. ये very बहुत ही लंबे टाइम से हाई टेम्परेचर पे फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। अब है दिस मेथड इज नॉट suitable for some medicaments because those medicines exposed to a very high temperature for a long time. अब है हमारा फिजिकल मेथड। फिजिकल में क्या है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में जनरली फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज कैरिड आउट इन द autoclave. In moist heat sterilization is more effective than the dry heat. जो moist heat sterilization है, that is more effective than the dry heat sterilization because the steam has more penetration power than the dry heat sterilization. ठीक है. This method is very useful for killing of bacterial spore because they have high thermal capacity. ठीक है. The moist steam penetrates the spores and capsules of bacteria, rupture it and escaping the protoplasm is coagulated. जो moist steam है that penetrates the spores, spore को क्या क्या करती है, penetrate करती है and capsules the bacteria, rupture फिर क्या होता है उसमें जब वो उसको penetrate करती है जो बैक्टीरिया होता है वो ruptured and escaping the protoplasm is coagulated. ठीक है. इसके बाद है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम इन ऑटोक्लेव। फर्स्ट है हमारा होल्डिंग टेम्परेचर, फिर है हमारा टाइम इन मिनट्स। होल्डिंग टेम्परेचर में क्या है 115 टू 118 डिग्री सेल्सियस, टाइम इन मिनट 30। फिर है 121 टू 124 डिग्री पे ये है 15 मिनट्स में। लेकिन फिर इसके बाद 126 129 10 मिनट्स, 134 से 138 डिग्री सेल्सियस पे ये 5 मिनट्स पे। ठीक है कि हम टेम्परेचर और टाइम इन ऑटोक्लेव में कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, अब है इसके बाद हमारा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या है, इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ऑटोक्लेव स्टेनलेस स्टील का होता है। इट हैज ए कवर फिटेड विद ए स्टीम वेंट, ए प्रेशर गोज एंड ए सेफ्टी वॉल्व। इसमें क्या होता है, स्टीम वेंट होता है, प्रेशर गोज होता है एंड सेफ्टी वॉल्व होती है। फिर क्या है, इसमें जो रबर gasket is fitted on the inner side of the lid in order to make autoclave airtight। इसमें क्या है, रबर प्रूफ जो होती है उसमें गास्केट वो अंदर की साइड होती है जो कि ऑटोक्लेव को एयर टाइट बनाती है कि अंदर और बाहर से कोई भी एयर टाइट ना हो। द कवर इज फिटेड विद ए विंग्स नट्स एंड बोल्ट्स। द हीटेड एलिमेंट और हीटिंग कॉइल्स आर फिटेड एट द बॉटम टू हीट द वाटर टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। क्या होता है इसमें, जो हीटेड होता है एलिमेंट्स और हीटेड कॉइल्स हैं that are fitted at the bottom to heat and the water to convert into the steam। ठीक है, अब है इसके बाद द perforated inner chamber is placed on the stand। अब क्या है, a sufficient quantity of water is poured into the chamber and level of the water adjusted in a such a way that bottom of the chamber does not check। कि जो sufficient quantity है वाटर की is poured into the chamber, चैम्बर के अंदर डालते हैं and level of the water adjusted, पानी का जो वाटर है वो एडजस्ट हो जाते हैं इन सच ए वे, इस प्रकार से कि जो बॉटम ऑफ द परफेक्ट चैम्बर है डज नॉट टच। देन lid is then closed with the wing nuts and bolts। ठीक है, after switch on autoclave the vent is open and safety valve is set। So when steam starts, जब steam starts होती है coming out from the vent and it continue for 5 minutes then it close। जब steam starts होती है that is coming out from the vent and it continue for 5 minutes, the steam pressure starts raising and comes to the desired pressure that is 50
IBS operating meter with the corresponding temperature that is 121 degree Celsius. ठीक है. After stated period, switch off the autoclave. Allow to cool to about 40 degree Celsius before opening the vent. ठीक है. When the bowl of the steam inside the autoclave is removed, then lid is opened and the sterilized material is taken out. जब steam को open किया जाता है inside the autoclave, that is removed and the lid is opened and the sterilized material is taken out. ये है हमारा autoclave. ये क्या है? इसमें pressure gauge है, ये इसमें सेफ्टी वाल्व है, ये कवर है, कवर टाइटनिंग द बॉडी, ये इसकी जैकेट है, बाहर की बकेट है, इसमें डाल दी, ये इसका स्टैंड है, ये लिग है, हीट ऑफ डक्ट, ये दोनों इसमें स्टैंड है. ठीक. अब इसके बाद हमारा एडवांटेजेस ऑफ autoclave. It destroys the microorganisms more efficiently than the dry heat, and hence the material is exposed to a lower temperature for a shorter period. जो क्या है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ये वेरी एफिशिएंट वे से डिस्ट्रॉय करता है देन द ड्राई हीट, एंड द जो मटेरियल है उसको एक्सपोज करते हैं एक लोअर टेम्परेचर पे फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. जो हमारा इक्विपमेंट्स है वो पार्ट्स ऑफ रबर एंड प्लास्टिक such as nylon can withstand the temperature and the pressure required for the sterilization. जो इक्विपमेंट्स है और जो इसके पार्ट्स ऑफ इसमें है रबर के, जो इसका प्लास्टिक है सच एज नाइलॉन कैन विथस्टैंड द टेम्परेचर एंड द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन. अब है ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैन बी स्टरलाइज्ड इन वन बैच यूजिंग ए बिग autoclave. जो क्या है, इसमें हम लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल लेते हैं दैट कैन बी स्टरलाइज्ड इन वन बैच यूजिंग ए बिग autoclave. It is used for sterilization of surgical dressings and surgical instrument. Disadvantages of autoclave क्या है? It is unsuitable for powders and oils that cannot be used for sterilization of injections and articles such as plastics, which get spoiled at 115 to 116 degrees Celsius for 30 minutes. ठीक है. डिसएडवांटेजेस क्या है? ये पाउडर्स और ऑयल के लिए ये अनसुटेबल है एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन. हम इसको स्टरलाइजेशन के लिए नहीं यूज कर सकते ऑफ इंजेक्शंस or particles such as plastics which get spoiled at 115 to 116 degrees Celsius for 30 minutes. ठीक है. सो व्यूअर्स, ये था हमारा स्टरलाइजेशन. हमने इसमें पढ़ा है हॉट एयर ऑन पढ़ा है, ऑटोक्लेव पढ़ा है, दोनों की वर्किंग है, किस टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव है वो होल्डिंग है, इसका टेम्परेचर की टाइम इन मिनट्स है, एडवांटेज क्या है. फिर हमने इसमें स्टरलाइजेशन के किए हैं मेथड की, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या है, ठीक है, मोस्ट स्टरलाइजेशन क्या है, रेडिएशन क्या होती है, यूज ऑफ यूवी रेज, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये सारी चीज़ें. ठीक है. सो व्यूअर्स, फिर हमने पढ़ा इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए. ठीक है. सो व्यूअर्स, हाँ, ये था हमारा इसमें स्टरलाइजेशन. ठीक है. I hope student this video will be informative to you. Thank you. Next जो मेरी वीडियो होगी उसमें हमारा न्यू टॉपिक होगा. ठीक है. So thank you. Have a good day. Okay.